It's okay, might be air sickness. Have some wine, you'll feel good and also I think you'll sleep better till we arrive. गाड़ी एक जगह पर टकरा जाती है जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट है. डॉक्टर स्माइल्ड एंड सेड, कोई बात नहीं, बिल्कुल साथ में ही एक साउथ इंडियन फूड स्टॉल है, प्लीज हैव समथिंग सो दैट द मेडिसिन कैन ऑल्सो वर्क. डॉक्टर फेक, ट्रक वाला फेक, जो 2 दिन की छुट्टी लेकर जाता है, वहां पर प्लान करके, सारा प्लान सेटअप करके वापस आता है. अगली सुबह बीना उठती है, प्रॉपर होश में तब भी नहीं है, थोड़े बहुत सेंसेस काम कर रहे हैं. जब तक समझती है, रिकॉल करती है, घिनौना फील कर रही होती है, नोटिस करती है, मयंक को ढूंढती है, बेल करती है, उसके रूम का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से नॉक करती है, पागलों की तरह इधर उधर फिरती है होटल में, कॉल करती है मयंक को, वो फ़ोन उठाता है. इससे पहले कि बीना कुछ बोले, वो ये बोलकर फ़ोन ही काट देता है कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर आया हूँ, शाम को वापस आऊँगा. उसे मौका ही नहीं देता बोलने का. मयंक जब ये बोलता है कि गर्लफ्रेंड के साथ कहीं बाहर आया हूँ, तो ये वर्ड्स उसके कानों में गूंज रहे हैं. उसको फिर एक और चीज़ नोटिस होती है कि जब मयंक ऐसा बोल रहा था तो पीछे से फ्लाइट की अनाउंसमेंट की भी आवाज़ आ रही थी. उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, दहक जाती है अंदर से, सामान पैक करती है, जो नेक्स्ट अवेलेबल फ्लाइट है पकड़ के वापस आ जाती है. उसी वक्त डिसीजन लेती है, पुलिस स्टेशन जाती है, रिपोर्ट करवाती है. बहुत ही अजीब केस है ना. कैसे साबित करेगी, क्या बोलेगी कि नशे में थी, खुद की मर्जी से पीने को कुछ मंगवाया, लेकिन वो अल्कोहलिक था, पता नहीं लगा टेस्ट से भी. कौन मानेगा, बेवकूफ. एज यूजुअल सवाल शुरू हो जाते हैं पुलिस वालों से भी, वही जो औरत को जिम्मेदारी ठहराएंगे, साथ में उसका मजाक भी उड़ाएंगे. लेडी कांस्टेबल ने भी उड़ाया. उसने भी पूछा, आपको जरूरत थी तो लड़के को बोल देना चाहिए था ना मैडम, अब इल्जाम क्यों लगा रहे हो. इस उम्र में होता है, मैं समझती हूँ. आप घर जाओ, ठंडा पानी पियो और सो जाओ. वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती है एग्जामिन करवाने. There were no signs of abuse on any private parts. रिपोर्ट इतनी स्ट्रांग भी नहीं होती कि प्रूफ कर सके. जिंदगी मैटर्स के ऑफिस जाती है, वहाँ कोई यकीन नहीं करता, क्योंकि ऑलरेडी सब यही बातें करते थे, खुसफुस करते थे उसके और मयंक के बारे में. टॉपिक ऑफ द गॉसिप ये दोनों ही होते थे. अब थोड़ी ना यकीन करेंगे. और ज़्यादा उसकी रेपुटेशन डाउन हो जाती है. घर जाकर दहाड़े मार मार कर रोती है, बाल नोचती है, चीखती है, चिल्लाती है. उसकी दादी को ये बात बताती है. उसकी दादी सब सुनती है, समझती है, मानती है और ये कहती है उससे कि शोनो आमाके आमारो मिष्टी बच्चा. Exit pathways that lead you to discouragement, but with dignity. That's what will guide you to the joys of destruction. That's when you will come out clean to reveal the lotus out of the soiled environment. Passions crushed by living mates, the real life villains, monsters with small egos, fractured souls with haughty values, faking your support and favor, claiming that without them nobody is your savior. Blindfolded pride, easily piqued ones, counting of them in every family is in abundance. They won't let you succeed. They know that they are weak. They don't let you be happy. They know that they are sad. Don't ever hand over your happiness to them unless you are a slave. Guess what? Times have changed. We are now absolutely brave. My bacha, your life is only your authority. Exit the pathways that lead you to discouragement, but with dignity.
आप ऐसे चुपचाप बैठने वालों में से तो नहीं हो ना? अभी जाओ, केस करो। जब वीडियो गेम्स खेलते हो, एक लेवल स्टार्ट करते हो, साथ साथ में रोड क्लियर होता है ना? इसी तरह एक बार चलने लगोगे इस रास्ते पर, अपने आप बाकी के रास्ते क्लियर होते जाएंगे, सॉल्व होते जाएंगे। और कहीं वहां पर भी अटक जाओगे तो आपका वन अप है ना गुरबीर, उसे यूज कर लेना। उसे इन वर्ड्स से इतनी ताकत मिलती है, लेकिन उसे ये भी पता होता है कि जिस रास्ते पर वो चलने वाली है वो बहुत ही मुश्किल है, जिसमें बदनामी, बेइज्जती, सबकी ओर से बदतमीजी, ये सब मिलेगा, डिस्काउंट में मिलेगा, लेकिन उसका डिसीजन फाइनल है। शी रिजाइन्स फ्रॉम जिंदगी मैटर्स। बहुत दिल से खड़ा किया था वो एनजीओ उसने, हर कैंपेन में पार्टिसिपेट करती थी, हर जगह दिल से हर रोल निभाती थी। उस एनजीओ के सुपरवाइजर मिस्टर विनी, जो कभी बीना की एडवाइस, सजेशन के बगैर खुद कोई डिसीजन नहीं ले पाते थे, उन्होंने भी एक बारी ज़रूरी नहीं समझा कि बीना की हेल्प करें, उसे एटलीस्ट समझे तो सही। बीना को अच्छे से याद आता है कि जब विनी सर की वाइफ हिमालयाज़ में ट्रैकिंग करते वक्त गिर गई थी एक खाई में, तो गुरबीर ने उसी वक्त अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू उन्हें एयरलिफ्ट करवाया था। वो जिस के साथ इस एनजीओ की जर्नी में जो जो हुआ सब अपनी आंखों के सामने एक मूवी की तरह प्ले करती है और हंसती है, जोर जोर से क्लैप करती है और जिंदगी मैटर्स से हमेशा के लिए एग्जिट ही कर जाती है। एंड नाउ इज द टाइम फॉर अ यूनिक अपील।